हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। बजट के बारे में हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी बजट 2024-25 वाला, उसका हम नेक्स्ट पार्ट आज लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप क्या है? मीन्स जो हम 2047 तक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया का हमारा एक टारगेट है, हमारा पर्पज़ है, तो उसको पूरा करना है। तो उसका रोड मैप क्या है? मेन है 4 मुख्य जातियों पर ध्यान, यानी कि अन्नदाता मतलब किसान, गरीब, महिलाएं और युवा। जिस देश में यूथ ज़्यादा होता है वो देश बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। ठीक है। गरीबी को दूर करके, हम इनइक्वालिटी को दूर करके हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से, विमेन एम्पावरमेंट से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर विमेन की एक लेबर सप्लाई या वर्क फोर्स में जो वर्क फोर्स है उसमें ज़्यादा अगर भागीदारी होगी, कंट्रीब्यूशन होगा, तो देश की तरक्की में ज़्यादा जल्दी हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और किसानों की जो अन्नदाता हैं, किसानों की हेल्प करके उनके बारे में जैसे नेचुरल जो फार्मिंग है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है। तो बजट का जो मेन विषय है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME, ये मैं आपको MSME ये मैं आपको डीप में भी करवाऊंगी बिल्कुल, और मध्यम वर्ग। ठीक है। तो मेन जो ये 4 इन पे फोकस है। उसके बाद है विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, मतलब परिवर्तनकारी जो कृषि अनुसंधान है, उत्पादकता बढ़ानी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि जिसको कहते हैं, या फिर डिजिटल फार्मिंग, या और बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय सहकारिता नीति हैं। सब्जी उत्पादन के लिए श्रृंखला स्टार्ट की है, नई नई किस्म को स्टार्ट करना, आत्मनिर्भरता, ये बहुत सारे ऐसे टारगेट हैं जिससे अन्नदाता या किसान की हेल्प की जा सकती है। तो परिवर्तनकारी जो कृषि अनुसंधान है, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए जो कृषि अनुसंधान व्यवस्था है उसकी व्यापक समीक्षा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति चहुमुखी विकास के लिए है। ये सब्जी उत्पादन भी, जो हमने उपज या फसल है उसको संग्रहण, उसको भंडारण करना, उसका एक एक्सचेंज, सही सब्जी श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इनके लिए हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और पर डिपेंड ना रहें। नई नई खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली किस्म जारी की जाएंगी। प्राकृतिक कृषि क्या है कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। झींगा उत्पादन, झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नाबार्ड भी मैं आपको बिल्कुल डीप में कराऊंगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो DPI 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के लिए DPI और 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण ये स्टार्ट किया जाएगा। तो विकसित भारत के लिए ये प्राथमिकताएं हैं जो हमने आज कृषि से संबंधित आपके लिए बताई हैं। कल हम करेंगे रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, फिर मानव संसाधन विकास, फिर इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को भी देखेंगे, शहरी विकास, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट लेके आएंगे हम ओनली ऑन सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।